Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum to everyone. Hope so you all are doing well. This is Aksa Fatma, the IT instructor of DIT at Shaheen Vocational Training Institute, and you are watching Multitech Academy. So, in this tutorial, we will cover the strings in C programming language and the input output manipulation functions. So, first of all, the thing which we want to know, what is a strings and how the strings are used in C programming language. So in the last lecture we have covered arrays in C programming language. In those arrays examples we will cover integers examples, and now in this tutorial we will cover the strings in C programming language. So strings, what is strings? And the introductions of string is that strings are the form of data. You can say is that the sentence, the words, these all are the strings used in the programming language for sorting and manipulating the text such as word, names and sentence. वो बता रहा है कि strings क्या है. strings एक ऐसा form of data है जो programming language में यूज होता है डेटा की सॉर्टिंग के लिए और मैनिपुलेशन के लिए. सच एज कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमें पुट करने होते हैं. और इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग इज नॉट अ फॉर्मल डेटा टाइप. ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्ट्रिंग एज अ डेटा टाइप यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो इट इज for string is not a formal data type as it is in some language. example Pascal and the basics. इसके अंदर जो है हम लोग C के अंदर string डेटा टाइप यूज नहीं करते. इंस्टेड स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ टाइप 4 मीन्स करेक्टर डेटा टाइप का यूज करते हुए हम लोग स्ट्रिंग्स डेटा को जो है वो जनरेट करते हैं. वर्ड्स और सेंटेंसेस जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस में या फिर यूजर से एज अ इनपुट लेते हैं. तो हम लोग कहेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग जो है एज अ एरे वर्क करता है जिसका डेटा टाइप 4 होता है और उसे हम लोग सी स्ट्रिंग कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज हाउ टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पर बताया जा रहा है इसका सेंटेक्स क्या है. सेंटेक्स कहते हैं स्ट्रक्चर कि किस तरीके से उसको हम आप लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और किस तरह आप लोग उसको लिखेंगे. तो सबसे पहले जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का हम लोग अता पता बताते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का है. ठीक है, तो डेटा टाइप जो है वो देना लाजमी होता है. एंड द नेम ऑफ द स्ट्रिंग, नेम ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स द नेम ऑफ द वेरिएबल. और फिर उसके बाद जो है आप लोग उस एरे को जो है साइज प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग टाइप मस्ट बी 4. ठीक है, जब आप लोग स्ट्रिंग जनरेट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने टाइप जो है यहाँ पर टाइप ये 4 रखनी है. 4 रखनी है. स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होती. 4 लिखने के बाद नेम ऑफ योर वेरिएबल और वेरिएबल के नेम के बाद आप लोग उस एरे को साइज दे देंगे. ठीक है, जब आप लोग किसी वेरिएबल के साथ ये जो है स्क्वायर ब्रेसेस लगाने के बाद उसके अंदर साइज प्रोवाइड कर देते हैं. दैट मीन्स यू आर इन डिक्लेयरिंग एरे वेरिएबल. ठीक है, तो एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि 4 इज योर डेटा टाइप एंड नेम इज द नेम ऑफ योर एरे वेरिएबल विच हैव साइज 30. ठीक है, 30 साइज का मतलब है कि आप लोग 30 इनपुट्स दे सकते हैं. ठीक है, 30 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं. 30 करेक्टर स्टोर कौन सी लोकेशन में होंगे? 0 to 29 लोकेशन तक होंगे. ठीक है, हमेशा याद रखें स्ट्रिंग मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय द नल करेक्टर. ठीक है, स्ट्रिंग जो होती है हमेशा वो नल करेक्टर \0 के साथ टर्मिनेट की जाती कर दी जाती है विच इज़ कॉल्ड द एंड ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, जब हम लोगों ने हेलो लिखा है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये मेमोरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं. ये मेमोरी स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर मल्टीपल चंक्स बने हुए हैं. ठीक है, ये मल्टीपल चंक्स बने हुए हैं एक सेल के अंदर. ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं हेलो HELLO. ठीक है, ये एक वर्ड जनरेट कर लिया 1 by 1 करेक्टर के थ्रू. बट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आप लोगों ने ये क्या टर्मिनेटर लगाया है? \.
/0 जो कि एंड ऑफ स्ट्रिंग कहलाता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर कहलाता है। आप लोगों को इसको लगाना भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर टू काउंट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग कैरेक्टर व्हेन यू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, जब आप लोग कोई साइज बता रहे हो तो आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। इस फिगर में आप लोगों को यही बताया जा रहा है कि किस तरह ये मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर पर /0 is important because it is the only way the function that work with the string can know where the string is end। ठीक है, इसी के थ्रू पता चलता है कि किस पॉइंट पर जाकर हमारी स्ट्रिंग जो है, हमारा एक लेटर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं कि क्या किस तरह ये वर्क हो रहा है। आप लोग देखेंगे कि हम लोगों को सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है। हैश इंक्लूड stdio इज द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल विच इज यूज टू टेक इन द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एंड यू कैन प्रिंट द वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। ठीक है, printf फंक्शन इज द इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड scanf इज ऑल्सो द इनपुट आउटपुट फंक्शन। यहाँ पर देखेंगे आप लोगों ने स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए क्या लिखा है, 4 name and the size of array। ठीक है, means name and size of array 30 is the array variable which data type is char। ठीक है, ये string data type कहलाएगा आपका इस टाइम पर, बिकॉज हम लोगों ने 4 के अंदर जो वेरिएबल बनाया है वो एरे टाइप का है और वो एरे टाइप का वेरिएबल इस टाइम एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है। अगर मैं सिर्फ 4 नेम लिख देती तो ये हमारा सिंगल एक करेक्टर लेता, लेकिन यहाँ पर 4 नेम के बाद आपने साइज बता दिया तो मतलब उस 4 डेटा टाइप के अंदर आपके मल्टीपल जो है करेक्टर्स पुट हो सकते हैं। सो printf के थ्रू आप लोग यूजर को बता रहे हैं इंटर योर नेम। ठीक है, scanf फंक्शन के अंदर आप लोग इसके अंदर एक चेंजेस देखेंगे कि आप लोगों ने जब आपने इस नेम को कॉल किया है, इस नेम को कॉल किया है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई %c की जगह पर %s यूज़ किया है। %s का मतलब होता है कि आप लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप ले रहे हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो आप लोग यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने scanf फंक्शन में यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, इसकी वजह हम लोग अभी देखेंगे किस तरह। और यहाँ पर यूज़र से हम लोग इनपुट ले रहे हैं और यूज़र हमें इनपुट दे रहा है एज अ स्ट्रिंग वैल्यू, और कितने करेक्टर वो दे सकता है, मैक्सिमम 30 करेक्टर दे सकता है। अगर वो आगे लिखता रहेगा तो और हम उसको एज अ प्रिंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो उनमें से उन्हीं करेक्टर को प्रिंट करके दिखाएगा, 30 करेक्टर्स को, जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर हुए। ग्रेटिंग %s और कॉमा लगाकर आपने उस वेरिएबल को कॉल कर लिया जिसमें आप लोगों ने इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आता है। फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, आप लोग नेम लिखते हो अहमद, सो जो है अहमद आपका जो है स्क्रीन पर आ जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, you may have noticed something odd about the scanf function statement in the above program। there is no address operator। हम लोगों ने पढ़ा था कि scanf फंक्शन जो होता है वो हमेशा वेरिएबल का एड्रेस लेता है। ठीक है, वेरिएबल का एड्रेस लेकर यूज़र से इनपुट लेता है और उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोगों ने जब 4 डेटा टाइप यूज़ करते हुए एरे टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है, तो वेरिएबल हम लोग वेरिएबल के साथ एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, देयर इज नो एड्रेस ऑपरेटर प्रीसीडिंग इन द नेम ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जब हम लोग कोई इनपुट ले रहे हैं तो हम लोगों ने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। दिस इज बिकॉज द नेम is an array and the array is name representing starting address of array। ठीक है, ये बता रहा है कि जब हम लोग किसी नेम को, नेम जो है वो एक array वेरिएबल है, और जब हम लोग उसको एज अ स्टार्टिंग एड्रेस और स्टार्टिंग वेरिएबल कॉल करते हैं, वी नीड टू preface numerical and the character variable with the address operator to change the value into the address, but the name is already the name of the array, therefore it is the address and does not need to need the address operator। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम लोग किसी वेरिएबल को एज अ एरे बना देते हैं और उसको एज अ स्ट्रिंग कॉल करते हैं। ठीक है, हमने नेम को क्या बनाया था, नेम को हम लोगों ने एरेज बनाया ऊपर। ठीक है, आप लोग देखते हैं कि हमने 4 इनिशियलाइज करने के बाद उसको साइज दिया है। ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है, इस साइज का पता होना बताता है कि ये जो है एज अ स्ट्रिंग वर्क कर रहा है, और जो वेरिएबल एरे टाइप का स्ट्रिंग वर्क कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाते, क्योंकि एरेज जो होता है
स्टार्टिंग एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन जहाँ पर हमें सिंगल कैरेक्टर पुट करना हो या फिर सिंगल न्यूमेरिकल डेटा देना हो तो वहाँ पर हम लोग एड्रेस लाजमी देते हैं, एड्रेस ऑपरेटर लाजमी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ 4 नेम और नेम के बाद इज इक्वल टू 30 लिख दूँ। इज इक्वल टू 30 का मतलब है 30 इज इनिशियलाइज टू द नेम ऑफ द वेरिएबल विच डेट, सॉरी नेम इज इक्वल टू ए लगा दिया, ठीक है। सॉरी मैंने 4 के साथ नंबर लगा दिए थे, यहाँ पर नेम के साथ इज इक्वल टू मैं कोई एक करेक्टर पुट कर देती हूँ तो क्या होगा, इस एक करेक्टर को प्रिंट करने के लिए या यूजर से लेने के लिए मुझे एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत होगी। लेकिन जब हम लोग स्ट्रिंग ले रहे होंगे तो उसके लिए हमें एड्रेस ऑपरेटर की नीड नहीं होगी। सिंस हम लोग ये कह सकते हैं कि a string is an address, string itself एक एड्रेस है, नो एड्रेस ऑपरेटर नीड प्रीसीड इट इन द स्कैनफ फंक्शन। तो हमें जो है एड्रेस ऑपरेटर की इटसेल्फ नीड नहीं होती इन स्ट्रिंग जनरेशन के लिए, ठीक है। आप लोग ये देख लें कि मैं आप लोगों को अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी किस तरह वर्क कर रहा है, और इसके साथ में है आप लोगों को ये भी बताऊंगी किस तरह एरे में हम लोग सिंगल कैरेक्टर पुट करते हैं और एड्रेस ऑपरेटर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपना प्रोग्राम यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो इसके अंदर चेंजिंग के लिए इंट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों के पास कोई कन्फ्यूजन आ जाती है या फिर कोई मसला आ जाता है तो आप लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर मेन से पहले रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर दे देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल जनरेट किया है, दिस वेरिएबल इज अ एरे टाइप एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर मैं दोबारा से एक चार्ट बना रही हूँ और नेम 1 के नाम से। अच्छा पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टूड हो जाएं। एंटर योर नेम और %s इज यूज टू टेक द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। और जब हम लोग यूज़र से स्ट्रिंग ले रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर की नीड नहीं होती, ठीक है। और ग्रीटिंग में हम लोग अपने जो स्ट्रिंग यूज़र से ली है, हमने एरे में स्टोर किया है डेटा, तो उसको कॉल कर रहे हैं। याद रखें कि यहाँ पर जब हम लोग कॉल कर रहे हैं नेम को तो हम लोग उसके लोकेशन को या उसके साइज को इटसेल्फ यहाँ पर कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इटसेल्फ एक एड्रेस होती है। सो यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं एरेज स्ट्रिंग। इट टेक सम टाइम टू एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पर एंटर योर नेम, आई एम गोइंग टू राइट हेयर अक्सा एंड ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया सिर्फ इसने क्या दिया है, मुझे अक्सा दिया है, फातिमा क्यों नहीं दिया, ठीक है। ये एक जो है प्रॉब्लम है, ये मैं आपको आगे जो है अभी इन 2 मिनट्स में बता देती हूँ। लेकिन ये क्या है कि आप लोगों से फर्स्ट उसने करेक्टर ले लिया और स्पेस जैसे ही मैंने इधर जनरेट किया और दूसरा नेम लिखा, इसने मुझसे करेक्टर नहीं लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर के अगर मैं 4 डेटा टाइप बनाऊं और नेम 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाया है मैंने, और यहाँ पर इन द लास्ट लाइन मैं दोबारा से इसको कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर एंटर योर नेम 1 और नेम 1 एंटर योर एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर ले रहा है आपसे, और आपको याद है जब हम लोग कोई एक कैरेक्टर दे रहे हो तो %c लगाते हैं, और %c लगाने के बाद जब हम लोग किसी वेरिएबल को %c में कॉल करते हैं या फिर यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं कोई कैरेक्टर के लिहाज से, तो हम लोग एड्रेस ऑपरेटर लाजमी लगाते हैं। अगर हम लोग एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये क्या जनरेट कर देगा, यहाँ पर ये एक एरर जनरेट कर देगा। और हमने यहाँ पर प्रिंट एफ के थ्रू इसी नेम को टाइप कॉमा
नेम वन, ठीक है, जो आपने स्टोर किया होगा उसको प्रिंट करते जा रहे हैं। जैसे मैंने इसको कंपाइल किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझसे क्या लेगा, यू टाइप योर नेम, आई एम गोइंग टू एंटर अक्सा, इट शो मी, ठीक है, यहाँ पर वो उसने वेट, यस, ये देखिए उसने क्या किया है, उसने एक साथ वैल्यूज ले ली है ना, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं। एंटर योर नेम, एंटर योर नेम पर मैंने अक्सा लिखा, देन जब मैंने एंटर किया, ये फ्लॉज हैं स्कैनफ फंक्शन के, और स्कैनफ फंक्शन के फ्लॉज को पुर करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ये भी आज ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। कि एंटर योर नेम पर मैंने अपना नेम लिखा, देन जैसे ही मैंने एंटर किया उसने मुझसे करेक्टर लेने की कोशिश की, ठीक है, करेक्टर लेने की कोशिश की, ग्रेटिंग नेम के साथ मेरा नेम फर्स्ट जो मैंने करेक्टर स्ट्रिंग पुट की थी वो आ गई। एंटर अ करेक्टर पर उसने मुझसे डेटा नहीं लिया, ठीक है। ये फ्लॉज हैं कि इनको किस तरह सेट किया जाए। यू टाइप द करेक्टर एफ, ठीक है, ये इसने कहाँ से ले लिया, ये इसने यहाँ से एफ ले लिया, ठीक है, ये उसने यहाँ से ले लिया, और बाकी सब करेक्टर्स को उसने क्या कर दिया, बैनिश्ड कर दिया, उसने मेमोरी की XYZ लोकेशन के अंदर डाल दिया। आप लोग देख लें कि मैं इसको दोबारा से अपसाइड कर देती हूँ। अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। सो आई एम टाइपिंग हेयर, एंटर अ करेक्टर, आई एम टाइपिंग द करेक्टर ए, ठीक है, यू टाइप द करेक्टर ए, ठीक है, यू टाइप अ करेक्टर ए, मैंने ए टाइप किया था, एंटर योर नेम, आई एम टाइपिंग ए, तो इट टेक ए, मीन्स कि ये जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज हमने 4 को ही एज अ नेम वन कॉल किया है और उसको एड्रेस भी दे रहे हैं, फिर भी वर्क वो नहीं कर रहा। क्यों वर्क नहीं कर रहा, ये स्कैनफ फंक्शन के फ्लॉज हैं। इन फ्लॉज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये मैं आज ही आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इतने प्रोग्राम को हम लोग अपने पास सेव करते हैं, और यहाँ पर देखें कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बता दी हैं, एड्रेस ऑपरेटर की नीड नहीं होती। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन फंक्शन। यहाँ पर बताया जा रहा है गेट्स और पुट, ये दो एक ऐसे स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं जो कि प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की जगह पर यूज़ होते हैं। भाई क्यों यूज़ होते हैं, जब स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन है हमारे पास, तो हम लोग पुट और गेट्स का यूज़ क्यों करें। तो वो कह रहा है देयर आर मैनी सी फंक्शन हुज पर्पस इज टू मैनिपुलेट द स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स को गुड वे के अंदर मैनिपुलेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है, कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो है वो कॉमनली यूज़ होते हैं कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। तो because our old friend means the scanf function have some limitation but it comes to handling the string, ठीक है। जब हम लोग scanf फंक्शन यूज़ करते हैं किसकी जगह पर, जब हम लोग scanf फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग लेने के लिए, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब हम लोग 4 कैरेक्टर के अंदर स्ट्रिंग स्टोर करते हैं और पहला वर्ड वर्ड एंटर करने के फ़ौरन बाद हम लोग अगर स्पेस दबा दें या टैब कर जो है अपनी की दबा दें, तो वो क्या करता है, उसको वहाँ पर स्कैनफ फंक्शन अपनी स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देता है। हम लोगों ने पढ़ा कि स्ट्रिंग जो होती है वो लाजमी टर्मिनेट होती है, कहाँ पर, ये \0 पर। वो जब हम लोग यहाँ से टर्मिनेटिंग नल करेक्टर जो है यहाँ से कोई भी एंटर कर देते हैं, तो वो उसको एज अ टर्मिनेटिंग करेक्टर स्टोर कर लेता है अपने पास। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये देखें कि यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है, जो हमारे पास अभी फ्लॉ आया था उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि हम लोगों ने अपने मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया है एरे वेरिएबल नेम के नाम से, और 80 करेक्टर्स आप लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और उसका डेटा टाइप शुड बी 4, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं होता। प्रिंट एफ के थ्रू एंटर योर नेम हम लोग यूज़र से पूछ रहे हैं, और यूज़र से नेम लेने के लिए हम लोगों ने %s और नेम को कॉल किया है, और जो नेम उसने एंटर किया उसको शो करवा रहे हैं थर्ड लाइन के अंदर प्रिंट एफ की, ठीक है। यहाँ पर देखें एंटर योर नेम, यहाँ पर पूरा नेम लिखा है
अदनान अहमद अराइन। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने लिखा अक्सा फातिमा, लेकिन उसने आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या दिया, सिर्फ अदनान नेम दे दिया, मेरा अक्सा नेम शो करवा दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग देखें, यहाँ पर सेम वही एग्जाम्पल है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मुझसे ले रहा है नेम, मैं लिया अक्सा, स्पेस दबा दिया, फिर मैंने लिखा फातिमा, फिर स्पेस दबाया, मैंने लिखा XYZ। ठीक है, जैसे ही मैंने XYZ लिखा तो सिर्फ और सिर्फ ये मेरे फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स को लेगा। भाई ये क्यों ये फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स को ले रहा है, ये क्या मसला आ रहा है? हम लोगों ने तो इनपुट में इतने सारे कैरेक्टर दिए हैं और स्ट्रिंग भी 30 कैरेक्टर्स की उसे स्टोर करवाई है कि ये डेटा इतना स्टोर करेगा, लेकिन वो वर्क क्यों नहीं कर रहा? तो यहाँ पर जो है स्पेशल जो इसका रीज़न है, व्हाई डिड द सेकंड एंड थर्ड वर्ड ऑफ योर नेम गोज, रिमेंबर द स्कैनर फंक्शन यूजिंग एनी वाइट स्पेस कैरेक्टर स्पेस टैब और रिटर्न की। जब भी हम लोग स्कैनर फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हो, स्पेस या टैब कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो या कोई भी रिटर्न की हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, हमारे वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर कर रहे होते हैं उसको टर्मिनेट कर देता है। द रिजल्ट इज दैट देयर इज नो वे टू एंटर अ मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग इनटू द सिंगल एरे यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन के अंदर सिंगल डायमेंशनल एरे का यूज करते हुए आप लोग मल्टीपल वर्ड्स एंटर नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू यूज अनदर सी लाइब्रेरी फंक्शंस। तो सी की लाइब्रेरी बहुत यूज्ड है, आप लोग सी के बहुत सारे फंक्शंस पढ़ सकते हैं और इन्हीं फंक्शन, यही जो सी लैंग्वेज है इज़ द बेसिक लैंग्वेज। अगर आप लोगों को ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है सो यू कैन अंडरस्टूड एनी ऑफ द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, द पर्पस ऑफ द गेट्स एक फंक्शन है, हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था गेट सी एच फंक्शन और गेट सी एच ई फंक्शन। सो दीज आर वेरी कॉमन टू अंडरस्टूड कि वो करेक्टर्स ले रहे थे और एक जो था वो इको कर रहा था। यहाँ पर जो है वो आपका गेट्स फंक्शन है। द पर्पस ऑफ गेट्स फंक्शन इज टू गेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, वो क्या करता है, वो गेट्स करता है। ठीक है, गेट्स का मतलब है वो यूजर से इनपुट लेता है। इट इज नॉट अ वर्ड स्टाइल एंड इनपुट फंक्शन एज अ स्कैन फंक्शन। ठीक है, ये स्कैन फंक्शन की तरह नहीं है। ठीक है, गेट्स इज अ स्पेशलाइज इन डूइंग वन थिंग। ठीक है, ये एक स्पेशल काम करता है, ये बिल्कुल स्कैनफ फंक्शन वाला काम नहीं करता, लेकिन एक ये स्पेशल काम करता है जो कि रीडिंग स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स को रीड करता है। इट इज टर्मिनेटली ओनली व्हेन द रिटर्न की इज प्रेस्ड। ठीक है, जब हम लोग कभी एंटर दबाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये तब ही जो है नल कैरेक्टर लेता है। देयरफॉर स्पेस एंड टैब्स आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इसके अंदर जब हम लोग गेट्स के थ्रू जो है एड्रेस लेते हैं या नेम लेते हैं या फिर वैल्यूज लेते हैं तो ये स्पेस और टैब को आराम से ले लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वही नेम वेरिएबल बनाया है और 80 का स्पेस दिया है, 4 डेटा टाइप यूज़ किया है, यूज़र से इनपुट ले रही हूँ। अब मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो स्ट्रिंग स्क्रीन पर जनरेट की है वो मैंने पुट्स के नाम से जनरेट की है। और याद रखें पुट्स जो है वो वर्क एज अ प्रिंट एफ करता है, लेकिन ये एक टाइम पर एक स्टेटमेंट लेता है। ठीक है, जैसे स्कैन प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर हम लोग एक टाइम पे मल्टीपल जो है उसके पोर्शन कर सकते थे, स्ट्रिंग भी देते थे, वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग पुट में एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, इंटर योर नेम। गेट्स में आप लोगों ने नेम ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने नेम वेरिएबल को कॉल किया, आप लोग एंटर कर सकते हैं डेटा अब। ठीक है, फिर पुट्स जो है वो ये इतनी स्ट्रिंग को स्क्रीन पर जनरेट करेगा और अगर आपने कुछ और स्क्रीन पर दिखाना है जो स्टोर्ड हो चुका है ऑटोमेटिकली या फिर यूज़र से इनपुट लेकर स्टोर्ड हो चुका है तो उसके लिए दोबारा से पुट्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये किस तरह वर्क करेगा, हम लोग अपने पुराने फंक्शन को दोबारा से जो है रीबिल्ड करते हैं। ये देखिए बिल्कुल हैश इंक्लूड वही लाइब्रेरी यूज़ होगी, वही मेन फंक्शन है, वही आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का साइज़ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने कैरेक्टर लेते हैं। जहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ ले रहे थे यहाँ पर अब हम लोग लेंगे पुट्स फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द
ऑन द स्क्रीन ये आउटपुट फंक्शन है और स्कैनएफ फंक्शन के अंदर जो हम लोग इतना कुछ लिखते थे यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेट्स लिखेंगे और फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की कोई नीड नहीं है। हमने सिर्फ अपने वेरिएबल को कॉल करना है यहाँ पर और वेरिएबल को कॉल करने के बाद जहाँ पर ग्रीटिंग में देखें, ग्रीटिंग में हमने दो चीज़ें दी हुई हैं। अपना स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग के बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, उस फॉर्मेट स्पेसिफायर को नेम के साथ लिंक करवाएं। यहाँ पर सिर्फ हमने पुट्स लिखना है और अपनी एक स्टेटमेंट यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और डालने के बाद मुझे इस नेम को दोबारा से कॉल करने के लिए एक और पुट्स लगाना होगा बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द स्पेशलाइज्ड पर्पस, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेम वेरिएबल को कॉल करूँगी, ठीक है। किस तरह काम हो रहा है कि आप लोगों ने 4 डेटा टाइप बनाया, डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल जनरेट किया जिसका साइज 80 है, पुट्स फंक्शन जो है वो आउटपुट फंक्शन है और गेट्स फंक्शन जो है वो इनपुट फंक्शन है जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है। पुट्स फंक्शन के थ्रू आप लोगों ने एक स्ट्रिंग जनरेट की और अब जो है जो आपने नेम के अंदर डेटा गेट्स के थ्रू पुट किया था अब उसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। तो ये कैसे वर्क होगा तो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एंटर अ नेम, मैं अक्सा फातिमा एंड XYZ लिख रही हूँ, ठीक है। XYZ जैसे ही मैंने लिखा तो ग्रीटिंग में उसने मुझे ये फौरन पूरा नेम दे दिया, ठीक है। फौरन पूरा नेम दे दिया बिकॉज पुट फंक्शन और गेट्स फंक्शन इज गुड फॉर स्ट्रिंग जनरेशन एंड फॉर द स्पेशलाइज्ड पर्पस। हम लोग को जहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स पुट करने हो या फिर पूरा डेटा स्ट्रिंग थ्योरेटिकल डेटा पुट करना हो या फिर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कोई सी प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई एप्लीकेशन जनरेट करते हैं और एप्लीकेशन में कमेंट सेक्शन रखते हैं और उस कमेंट सेक्शन के अंदर यूज़र से इनपुट लेना हो और यूज़र से इनपुट एज अ पैराग्राफ में होगा। फॉर एग्जांपल कोई कमेंट देता है तो अपनी थॉट्स के हिसाब से देगा, तो वो जो कमेंट्स आप लोग वहाँ पर पुट कर रहे होंगे उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स और मल्टीपल वर्ड्स होंगे और वो मल्टीपल वर्ड्स जो होंगे वो किस तरह आएंगे, वो पुट्स और गेट फंक्शंस के थ्रू आएंगे। होप सो कि आप लोगों को पुट गेट्स स्ट्रिंग की जो है टेक्निकल डिफरेंसेस जो हैं वो समझ में आए होंगे। इसके एनएफ फंक्शन के थ्रू की जगह आप लोग गेट्स फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ की जगह पर आप लोग क्या यूज़ करते हैं, पुट्स। द पुट्स फंक्शन इज अ स्पेशल पर्पस आउटपुट फंक्शन इज स्पेशलाइज्ड इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। अनलाइक द प्रिंट एफ फंक्शन इट इज कैन ओनली द आउटपुट वन स्ट्रिंग एट अ टाइम, ठीक है। प्रिंट एफ के थ्रू आप लोग मल्टीपल स्ट्रिंग जनरेट करते हैं एक टाइम में, लेकिन पुट्स फंक्शन के थ्रू आप लोग एक स्ट्रिंग एक टाइम पर जनरेट करते हैं। लाइकवाइज गेट्स इट हैज़ नो एबिलिटी टू फॉर्मेट द स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटिंग इट। जो गेट्स फंक्शन होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करने से पहले दोबारा प्रिंट करने से पहले उसको फॉर्मेट नहीं करता। द सिंटैक्स ऑफ द पुट फंक्शन इज वेरी सिंपलर देन द प्रिंट एफ फंक्शन हाउएवर, सो इट इज द फंक्शन टू यूज व्हेन यू वांट द आउटपुट सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। जब आप लोगों को यूजर से स्ट्रिंग्स लेनी हो तो आप लोग ये फंक्शन यूज करते हैं। होप सो आप लोगों को ये प्रोग्राम्स और ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स किस तरह यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग मल्टीटेक एकेडमी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हो, आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स सो यू कैन कमेंट मी, आई विल सेंड यू प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल। और अगर आप लोगों को कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।